नमस्कार नमस्कार दोस्तों। मैं विजयपाल शर्मा 12वीं की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम पिछली कक्षा में एक एक नंबर के व्यक्ति माध्यम के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे। उसी क्रम में आज प्रश्न संख्या 167 से आपके सामने एक प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रश्न 167, रेडियो समाचार की संरचना किस शैली पर होती है? इसका उत्तर होगा उल्टा पिरामिड शैली पर। 168वां प्रश्न है, संपादक के नाम पत्र स्तंभ की क्या उपयोगिता है? इसका उत्तर होगा, इस स्तंभ में पाठक विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं। वे इनमें जन समस्याओं को उठाते हैं। नए लेखकों को अच्छा अवसर मिलता है। 169वां प्रश्न है, जनसंचार के मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो इसका उत्तर होगा, मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। 170वां प्रश्न है, अंशकालिक संवाददाता किसे कहा जाता है? उत्तर होगा, अंशकालिक संवाददाता उसे कहा जाता है जो कुछ समय के लिए ही किसी समाचार पत्र के लिए काम करता है। 171वां प्रश्न है, पीत पत्रकारिता को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर होगा, पीत पत्रकारिता में सनसनीखेज घटनाओं को उभारा जाता है। इसका उपयोग प्राय किसी का चरित्र हनन करने के लिए किया जाता है। इसे पेज 3 पत्रकारिता भी कहा जाता है। अगला है, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट अंतरक्रियात्मक और सूचनाओं का विशाल भंडार है। 173वां प्रश्न है, जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम क्या है? इसका उत्तर होगा, जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम है। 174वां प्रश्न है, बाइट किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा, बाइट कथन को कहते हैं। दूरदर्शन पर किसी खबर की पुष्टि के लिए बाइट दिखाई जाती है। 175वां प्रश्न है, इंटरनेट पत्रकारिता को अन्य किन किन नामों से पुकारा जाता है? इसका उत्तर होगा, इंटरनेट पत्रकारिता को ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता और वेब पत्रकारिता के नाम से पुकारा जाता है। 176वां प्रश्न है, फीचर के साथ साथ क्या क्या होना जरूरी है? इसका उत्तर होगा, फीचर के साथ फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स आदि का होना जरूरी है। 177वां प्रश्न है, संपादकीय को क्या माना जाता है? उत्तर होगा, संपादकीय को अखबार की आवाज माना जाता है। 178वां प्रश्न है, संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? उत्तर होगा, संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या संचारक से होती है। 179वां प्रश्न, संचार प्रक्रिया में फीडबैक किसे कहते हैं? उत्तर होगा, संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता को जो संदेश मिलता है उस पर वह जो प्रतिक्रिया देता है उसे फीडबैक कहते हैं। 180वां प्रश्न है, नॉइज यानी शोर किसे कहते हैं? उत्तर होगा, संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को शोर या नॉइज कहते हैं। 181वां प्रश्न है, जनसंचार के दो प्रमुख कार्य बताइए। उत्तर होगा, जनसंचार के दो प्रमुख कार्य हैं, पहला सूचना देना, दूसरा शिक्षित करना। 182वां प्रश्न है, आकाशवाणी कितनी भाषाओं व बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है? उत्तर होगा, आकाशवाणी 24 भाषाओं में और 146 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। 183वां प्रश्न है, भारत में दूरदर्शन के क्या उद्देश्य होने चाहिए? इसका उत्तर होगा, पहला सामाजिक परिवर्तन, दूसरा राष्ट्रीय एकता, तीसरा वैज्ञानिक चेतना का विकास, चौथा पर्यावरण संरक्षण होगा मनोरंजन और पांचवा होगा सामाजिक विकास। 184वां प्रश्न है, समाचार क्या है? इसका उत्तर होगा, समाचार किसी एक ऐसी ताजी घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो। 185वां प्रश्न है, समाचार के चार प्रमुख तत्व बताइए। इसका उत्तर होगा, पहला नवीनता, दूसरा प्रभाव, तीसरा जनरुचि, चौथा अनोखापन। 186वां प्रश्न है, जनसंचार माध्यम में द्वारपाल की भूमिका कौन निर्वाह करता है? इसका उत्तर होगा, जनसंचार माध्यम में द्वारपाल की भूमिका संपादक, सहायक संपादक, समाचार संपादक, मुख्य उप संपादक और उप संपादक
द्वारपाल की भूमिका का निर्वाह करते हैं। 187वां प्रश्न, संपादन के प्रमुख सिद्धांत बताइए। इसका उत्तर होगा, पहला है तथ्य की शुद्धता, दूसरा वस्तुपरकता, तीसरा निष्पक्षता, चौथा संतुलन, पांचवा स्रोत। 188वां प्रश्न, एडवोकेसी पत्रकारिता किसे कहा जाता है? जब कोई अखबार किसी खास विचारधारा या खास उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर उसके पक्ष में जनमत जगाने का अभियान चलाता है तो उसे एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। 189वां प्रश्न है, मुद्रित माध्यम में पत्रकार को किस बात को ध्यान में रखना पड़ता है? उत्तर है, मुद्रित माध्यम में पत्रकार को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि आलेख में मौजूद सभी गलतियों और शुद्धियों को दूर कर लिया जाए। 190वां प्रश्न है, टीवी के लिए खबर लेखन की बुनियादी शर्त क्या है? उत्तर होगा, टीवी के लिए बुनियादी शर्त दृश्य के साथ लेखन की है। 191वां प्रश्न है, विशेष लेखन के 4 क्षेत्र बताइए। इसका उत्तर होगा, खेल, कृषि, विदेश, शिक्षा और स्वास्थ्य। 192वां प्रश्न है, छापे खाने के आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? उत्तर होगा, छापे खाने के आविष्कार का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। 193वां प्रश्न है, रेडियो में अखबार वाली क्या सुविधा नहीं है? उत्तर होगा, रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं है। 194वां प्रश्न है, प्रिंट माध्यम से क्या तात्पर्य है? उत्तर होगा, प्रिंट माध्यम से तात्पर्य है अखबार, पत्रिकाएं और पुस्तकें। इन्हें प्रिंट किया या छापा जाता है, इनमें स्थायित्व होता है। 195वां प्रश्न, विज्ञापन के 2 उद्देश्य लिखिए। उत्तर होगा, पहला है अपने उत्पाद की विशेषताएं बताना, दूसरा लोगों का ध्यान कर अपने उत्पाद या वस्तु की बिक्री बढ़ाना। 196वां प्रश्न है, दैनिक पत्र से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा, नियमित रूप से प्रतिदिन प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र दैनिक पत्र कहलाता है। 197वां प्रश्न है, साप्ताहिक पत्र से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा, सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाला पत्र साप्ताहिक पत्र कहलाता है। 198वां प्रश्न है, पाक्षिक पत्र से क्या अभिप्राय है? उत्तर होगा, 15 दिन में एक बार प्रकाशित होने वाले पत्र को पाक्षिक कहा जाता है। 199वां प्रश्न है, समाचार में डेडलाइन से क्या तात्पर्य है? उत्तर होगा, किसी भी समाचार को एक समय सीमा के अंतर्गत ही प्रकाशित किया जाता है, वही समाचार की डेडलाइन कहलाती है। 200वां प्रश्न है, निबंध लेखन में किस शैली का प्रयोग वर्जित है? उत्तर होगा, मैं शैली का। तो बच्चों, ये आपके 1 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो व्यक्ति माध्यम में से लिए गए थे। इससे काफ़ी टॉपिक आपका कवर होगा। आप सभी को इनका अभ्यास करना है और इससे संबंधित विस्तार वाले प्रश्नों को अगली कक्षा में लिया जाएगा। आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।